अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटिवाना। आज एक बहुत ही स्पेशल शो लेकर हम आपके लिए लाए हैं और आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान के दो रिनाउंड फिल्म मेकर्स के साथ। इनकी हमें बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी सोशल मीडिया पे और आज फाइनली दे आर हियर ऑन आवर शो। जी, हमारी पहली गेस्ट पाकिस्तान इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, फिल्म मेकर, एक्टर, राइटर, आर्टिस्ट, और मेरा उनसे बहुत ही गहरा रिश्ता है। वी वर टुगेदर इन स्कूल। इस्लामाबाद का एक बहुत ही हमारी अच्छी दोस्ती, और सबसे मज़े की बात यह कि जो मीडिया का मेरा पहला एक्सपीरियंस था वो एक सॉन्ग की शूटिंग थी और उसमें उन्होंने मेरे साथ काम किया। उनकी अपनी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उनसे बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उनके करियर के बारे में, और अभी रिसेंटली किस तरह शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर उसके बारे में बात करेंगे उनसे। लेट्स इनवाइट ट्रूली टैलेंटेड Angeline Malik. जी एंजेलिन, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो। I can never say no to you. जैसे कि मैंने इंट्रो में अपने कहा कि यू आर अ फिल्म मेकर, एक्टर, राइटर, यू आर अ डिज़ाइनर। अभी रिसेंटली अपनी ज्वेलरी डिज़ाइनिंग भी शुरू की है। इतने ज़्यादा पैशन, वो किस तरह? बस आई थिंक जो एक आर्टिस्ट होता है जी, वो हर चीज़ में अब क्रिएटिविटी नज़र आती है। बिल्कुल। तो हैंस यू नो आई थिंक दे ऑल रिलेटेबल। ओके, Being a painter, being a sculptor, being a filmmaker, being a drama actor, they're all different forms of art. ऑफ कोर्स। So hence सब कुछ ट्राई कर लिया अच्छा, मैंने। बिल्कुल कर लिया। अभी रिसेंटली यू वर ट्रैवलिंग इन यूएसए, आपकी ज्वेलरी की एग्जीबिशंस भी थी और मैं देख रहा था कि आपकी ज्वेलरी के पीसेस हैं, दे आर वेरी डिफरेंट। तो हाउ वाज द रिस्पांस? अच्छा, क्योंकि जो मेरी ज्वेलरी है बेसिकली ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स मैंने डिफरेंट मटेरियल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया एंड देन फाइनली आई डिसाइडेड ऑन कॉपर। ओके, एंड ये क्यों कॉपर, क्यों वो भी मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि कॉपर basically is very good for your health. Okay. It's very good for your skin, your bones. Yes. And there are countless benefits of copper. So hence, I thought of why not do jewelry जो सिर्फ एक खूबसूरत चीज़ ना लगे, उसके खूबसूरत लगने के साथ साथ आप उसके फ़ायदे भी हो। यस। तो hence and then उसके साथ साथ I use semi precious and precious stones. ओके, और वो stones जो है मैं टर्की से लाती हूँ और हर stone के पीछे एक कहानी है, बेनिफिट है, बिकॉज आपको पता है टर्क्स जो है वो बड़ा बिलीव करते हैं स्टोन्स में और बिल्कुल स्टोन के बेनिफिट्स। तो मैंने कॉम्बिनेशन किया हुआ है these Okay. stones with विद copper. कॉपर, यस। And अभी I had 2 exhibitions in the States and Yeah. माशाल्लाह से it was all sold out. Oh, बहुत अच्छा wow, रिस्पॉन्स of आया। course. And थोड़ी सी experimental jewelry because they're more, because I'm a sculptor, Yes. so they're mostly art pieces. So they're all very different and every piece is different from the आई other. रिमेंबर एंजेलिन व्हेन वी वर इन स्कूल, तो तुम्हारे जो स्कल्पचर्स होते थे वो आई स्टिल रिमेंबर, एक दो वहाँ पे जो स्कल्पचर्स बनाए हुए थे तो हम सारे पूछते थे कि भाई ये किसने बनाए हैं, तो पता चला जी एंजेलिन के ये स्कल्पचर्स के हैं। Exactly, हाँ. सच ग्रेट टाइम्स। मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि एंजेलिन इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद एंड आई एम फ्रॉम देयर। सो हमारी जो एक बॉन्डिंग है उस वहीं से है। और वहीं मुझे से। मैं तो पूछना चाहती हूँ वो गाना कौन सा था? हाँ, वो मुझे याद है कि वो कोई जर्मनी से कोई सिंगर आया था and Okay. our friend Nigat Rizvi and her husband Imran, they were producing this program called Focus. What a great experience it was. I know exactly. That was my first experience in front of the camera. अच्छा, okay, चलो तो good. कितनी अच्छी मेमोरीज हैं हमारी। हाँ, no, of no, course. exactly, yeah, हाँ. आपके सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था आपकी जो जर्नी है कैंसर सर्वाइवर, जब डायग्नोज हुआ और उसके बाद मैंने देखा कि एंजेलिन यू आर वेरी पॉजिटिव। आपने हर स्टेज को किस तरीके से फेस किया और फिर आपने लोगों को बताया ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले। आई वुड लाइक कि आप उसके बारे में हमें बताएं। I was not aware. ओके, And if I was more aware, then maybe I would not have reached stage grade 3C, ओके, which is very close to grade 4. तो बिकॉज सिम्टम्स थे, बहुत माइनर थे मगर सिम्टम्स थे जिनको मैंने इग्नोर किया। ओह, तो जब मुझे पता लगा तो मैं इसलिए इसके बारे में वोकल हूँ। मैंने अपनी तस्वीरें विद शेव्ड हेड भी लगाई ये हैं। मैंने बिल्कुल। एक कैटवॉक भी किया है हाँ, बिल्कुल। विद शेव्ड हेड।
शूट भी कराया आपने। एग्जैक्टली, of बिकॉज मैं course. लोगों को बताना चाहती हूँ कि यू नो इट्स ओके, इट इज़ अ बिग डील बट इट शुड नॉट बी मेड अ बिग डील, बिकॉज देखिए ये बीमारी अब तो बहुत कॉमन है, बिल्कुल। ठीक है, एंड इसको अगर हम उस तरह से ले लें, अपने ऊपर हावी कर लें, तो फिर वो आपको फिर और खाएगी। बिल्कुल, इस तरह काफी लोगों को पता चला है व्हेन यू आर पुटिंग, काफी लोगों को इससे एक अवेयरनेस जी हो जी रही है। बिल्कुल, एंड सर्टेन टेस्ट हैं। अब आप यकीन हम करें, जब मुझे कैंसर हुआ है मैं लोगों से पूछती हूँ, हमारी जो ख्वातीन हैं 40+, किसी ने मैमोग्राम नहीं करवाया, किसी ने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, पढ़े लिखे लोग। तो मैंने तो अपनी एक मिशन बना लिया कि जो जो मेरे करीबी लोग हैं उनको मैं बोलूँ जाओ करवाओ ये टेस्ट, बहुत ज़रूरी है। डू नॉट इग्नोर योर बॉडी, बिकॉज वी जनरली इग्नोर आवर बॉडीज टिल इट्स टू लेट। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपके अंदर जो पॉजिटिविटी थी ये कहाँ से आपने ली? देखिए वो जो होता है ना, हर चीज़ मैं समझती हूँ, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, हर चीज़ जो है ना वो आपके यहाँ होती है, जहन में होती है। जहन में होती है। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने हम सबको इतनी काबिलियत, इतनी सहूलत दी है मेंटली कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम डिप्रेस्ड हैं तो हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। आई नो डिप्रेशन इज अ बिग थिंग, एंड ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। एग्जैक्टली, और उसका ऑब्वियसली उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए होती है, मगर हमें कोशिश करना चाहिए कि हम खुद को यही बोलते रहें कि हम डिप्रेस नहीं होंगे, हम अपने आप को ब्रिंग डाउन नहीं करेंगे, हम फाइट करेंगे। तो अगर आप अपने आप को कन्विंस करो, बोलते जाओ, तो फिर अल्लाह मियाँ खुद आपके लिए रास्ता को खोलता है। बिल्कुल, वो एक सपोर्ट सिस्टम बनता जाता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव चीजें होती है, मैनिफेस्टेशन होती है आपकी। बिल्कुल, अगर आप लोगों के साथ अच्छे हैं तो लोग आपके साथ अच्छे हैं। अगर आप पे गुडनेस है तो आपके इर्द गिर्द गुडनेस होती है। मैं इस चीज़ में बड़ा बिलीव करती हूँ। तो ये सब चीज़ें, ये काबिलियत आपके अंदर है। बिल्कुल होनी आपको चाहिए। बस उसको पहचानना है, और हर किसी के पास नहीं है। उसके लिए ऑब्वियसली वी हैव हेल्प, ऑफ कोर्स वी हैव हेल्प, तो you can seek help to bring that out in you. तो मुझे बताएं कि पूरा जो प्रोसेस था उसके बाद कीमो, इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी पेनफुल आई थिंक। जी हाँ, तो उसको आप किस तरह हैंडल किया आपने? ऑब्वियसली जब मुझे पता चला पहली दफ़ा कि मेरा कीमो होना है, तो इट वाज वेरी स्कैरी। जो मैंने चीज़ें पढ़ी थी, जो होता है सारा कुछ, इट वाज नॉट इजी एंड It was very difficult, but you are a very strong woman. पता है, Angeline, from the very beginning, you know, I've seen you from college, from universities. You're a fighter. बिल्कुल बिल्कुल। शुरू में obviously I was also down. मैं भी बैठ गई थी, भाई जी कीमो होगा तो ये होगा, मगर जब मैंने अपने आप को कहना शुरू किया कि कुछ नहीं होगा, you can fight it, you can fight it, then I fought it. Of course. And देखिए चीज़ें दो हैं। सबसे जो बड़ी चीज़ है ना जिसने मेरी मदद की है, वो खुदा का कलाम था। बिल्कुल। मुझे लोगों ने बोला कि सूरत रहमान हम सुने। हाँ बिल्कुल। एंड उससे मैं आज तक, मैं सुबह सुनती हूँ, मैं रात को सोने से पहले सुनती हूँ, उससे मुझे बड़ा फ़र्क पड़ा। जब मुझे तकलीफ, बिकॉज मुझे जॉइंट्स में होती थी तकलीफ, तो मैं खुदा का कलाम सुनती थी, तो वो चला जाता था। तो मेन तो ये है, वो एक हीलिंग प्रोसेस उससे शुरू हो जाता है। Exactly, हाँ। दूसरा, you are what you eat. Yes. You know, जिस तरह आपको जब कैंसर होगा तो डॉक्टर्स आपको बोलेंगे जी खाओ जो खाने, बस चीनी बंद कर लो। ऐसा नहीं है। Okay. ऐसा बिल्कुल भी नहीं। You have to be very careful what you eat. आपका दिन का पहला खुराक इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। आपका दिन का आखिरी खुराक इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे पूरा मैंने फिर रिसर्च किया। मैंने इतना रिसर्च किया, लिस्ट बनाई जो चीज़ें हैं, और वो आपको मिल जाती हैं, तो वो मैंने मंगवाई, रखी, एंड आई फॉलो दैट। एंड बस देखिए अल्लाह के हाथ में, आगे जो होगा। चलिए जी एंजेलिन, वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक के उस तरफ हमारे एक बहुत ही रिनाउंड फिल्म मेकर, हमारे गेस्ट वो आ चुके हैं। सो वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात उससे कराते हैं। आप देख रहे हैं स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। Basically, I was the AD, he was the director, and हमने किसी
फीमेल लीड को कास्ट किया हुआ था, इट वाज ऑल प्लान। मुझे Okay. पता नहीं था। तो एक दिन पहले जमाल शाह मेरे पास आए और जमाल साहब ने मुझे बोला कि भाई जी वो जो लीड है वो नहीं आ सकती है। सबसे पहले सज्जन ने फिल्म करनी थी, ओके इट डिडंट वर्क आउट। ओके मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ ताकि आपके शो पे कोई नई चीज़ आए। सितारों का जहां सितारों का जहां जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम एंजेलिन से उनकी जर्नी के बारे में बात कर रहे थे और अब टाइम आ गया है कि हम अपने नेक्स्ट गेस्ट को बुलाएं। रिनाउंड फिल्म मेकर, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, उनके काम को मैं बहुत पसंद करता हूं। उनकी रिसेंटली एक फिल्म आई थी कुछ साल पहले, बाजी, विच वाज अ ब्लॉकबस्टर। उनके वीडियो सॉन्ग्स, उनके कमर्शियल्स आप देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं। सो लेट्स इनवाइट द आइकॉनिक साकिब मलिक। वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। मैं कब से देखता हुआ आ रहा हूँ और सोच रहा था कि कब मिलेगी मुझे इनविटेशन। नहीं नहीं, I'm of very course. happy। बल्कि रिसेंटली वी वर इन लाहौर टुगेदर फॉर एनसीए का 150 Okay, years yeah, थी। तो वहाँ पे हमारी बॉन्डिंग बहुत हुई। वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा। एंड मैं बताऊँ ये उसको कि साकिब का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, ओ माय गॉड। नहीं नहीं, you're the one with the sense of humor. You bring out the best in everyone. Exactly, yeah. Excellent. बड़ा मतलब low key and very sharp. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आप आए। दो फिल्म मेकर्स मेरे सामने बैठे हैं और मल्टी टैलेंटेड, ये तो एक्टर, राइटर। और आपकी, जैसे कि मैंने बाजी के बारे में बात की, कैसा एक्सपीरियंस था बाजी फिल्म का? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आपको पता है कि बाजी एंजेलिन और मेरा साथ इश्तराक है, कोलैबोरेशन है। अच्छा। एंजेलिन वाज द क्रिएटिव प्रोड्यूसर ऑफ बाजी। Oh my God. बाजी इनके बगैर बन ही नहीं सकती थी। तो मेरा तो समझें ये राइट हैंड थी। Oh, wow. एंड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट, फ्रॉम द स्क्रिप्टिंग, अच्छा। एवरीथिंग, एंजेलिन वाज एन इनक्रेडिबल पार्ट ऑफ द फिल्म। सो इनको इतना वो क्रेडिट नहीं मिला। है? क्यों नहीं मिला क्रेडिट नहीं। एंजेली? भाई मैं नहीं, मीरा के मैंने- सामने किसी की औरत को क्रेडिट नहीं मिला, सब यही कंप्लेंट है। नहीं, मैंने ऑनेस्टली साकिब के लिए किया था, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए था बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। Of course. एंड मुझे याद है इससे कोई 10-15 साल पहले साकिब ने मुझे कभी बोला था कि मैं फिल्म करूंगा। तो मैंने कहा साकिब जब तुम फिल्म करोगे ना, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। तो फाइनली व्हेन ही डिड इट एंड ही केम टू मी, मैंने बंद आंखें, एंड आई न्यू इट्स गोना बी अ ग्रेट प्रोजेक्ट। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आई थॉट इट वाज अनबिलीवेबल, समथिंग सो बहुत टोटली डिफरेंट। एटलीस्ट बड़े अरसे के बाद एक फिल्म थी। Exactly. इट वाज नॉट अ ड्रामा, It was not a drama, बिग yeah, स्क्रीन yeah. की स्टोरी थी। और मुझे याद है जब प्रमोशंस हो रही थी तो आपकी जो हीरोइन वो बड़ी अपसेट थी क्योंकि आप दूसरी हीरोइन को ज्यादा प्रमोट कर रहे थे। ये बात भी थी। मीरा का एक लार्जर देन लाइफ ऑरा है, बिल्कुल है। फिल्म स्टार है, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे से फिल्मों में काम भी नहीं किया था। बिल्कुल। उनका पीक काफी अर्से पहले गुजर चुका था। बिल्कुल। लेकिन एक एक्साइटमेंट तो थी। हाँ जी। एंड आमना को मैंने यही कहा था कि मैंने कहा आमना डोंट वरी, स्लोली बट ग्रेजुअली वी विल ब्रिंग अप द हाइप इन यू। तो मैंने कहा पहले जो टीजर है दैट्स मोर मीरा बेस्ड, ट्रेलर में आप पे बहुत फोकस होगा। तो देन वो फिर कुछ उनको आराम आया और फिर आराम से हंसी खुशी हो गया बस। वैसे ये बहुत मजे की बात है कि जो हमारा लॉलीवुड था वहाँ पे ये बड़ा टफ कंपटीशन हुआ करता था। एंड नॉट मतलब ये अभी रिसेंटली अभी भी होता है, पर उनका तो एक बहुत ही मजे का एक मुकाबला होता था। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो रिसेंटली मैंने तो साथ में रेट करा था एनसीए में, वो भी कितने मजे की सिचुएशन थी। वी हैड सो मच फन। यस वी रियली डिड। मुझे ये बताइए कि फीडबैक कैसा था बाजी का, क्योंकि हम लोग तो बहुत शौक से देखने गए थे और हाउसफुल थे आई उसके। नो, आपने मैंने बड़ा आपको पोस्ट भी किया था, बिल्कुल। आपने बड़े खूबसूरत मुझे मैसेज भी भेजे थे, बड़ी हौसला अफजाई हुई थी। बाजी डिड वेल। आई थिंक बाजी कोई ब्लॉकबस्टर इतनी फिल्म नहीं थी जी। इट वाज अ सक्सेसफुल फिल्म। Okay. इट डिड वेरी वेल एट द बॉक्स ऑफिस। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस टाइप की वो फिल्म थी, ज़रा हट के फीमेल ओरिएंटेड फिल्म थी, बिल्कुल।
कॉमेडी फिल्म नहीं थी, मेल ओरिएंटेड हाँ, जो वो नहीं टिपिकल थी। एक्शन वो टाइप नहीं चीज थी। जो उस वक्त सॉन्ग रिवाज से में था। म्यूजिकल थी बल्कि। बिल्कुल, तो उस लिहाज से तो फिल्म डिड वेरी वेल, और उसमें स्टार्स भी उस वक्त के कोई इतने बड़े नहीं थे। हाँ। मैं समझता हूँ कि जो मैंने करना था कर लिया, हाँ, तो मैं बहुत- बहुत खुश हूँ पाजी से। नहीं बहुत Did अच्छा well. था। अच्छा एंजेलिन, आपने डायरेक्शन भी की, एक्टिंग भी की। आई रिमेम्बर एक प्ले कॉलेज के ऊपर जी, जी, था, जी, जी, उसमें हाँ आपने जी। एक्टिंग की, तो वो मुझे कह रहे थे कि देखो मैंने इस डायरेक्टर को एक्टर बना दिया। तो वो याद है आपको प्ले वो? मुसाफिर दिन मुसाफिर रात। हाँ। जी 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 जी। वो बहुत मजे का था वो। उसमें तो बेसिकली आई वाज द एडी, ही वाज Okay. द डायरेक्टर, एंड हमने किसी फीमेल लीड को कास्ट किया हुआ था। इट वाज ऑल प्लान, मुझे Okay. पता नहीं था। तो एक दिन पहले जमाल शाह मेरे पास आए और जमाल साहब ने मुझे बोला कि भाई जी वो जो लीड है वो नहीं आ सकती है सकती। ना, उज़मा आपा आ गई हैं इस्लामाबाद, हमने शूट पे जाना है। मैंने कहा लड़की नहीं है तो हम कैसे शूट पे जाएंगे? तो उन्होंने बोला लड़की तो है तुमसे ज्यादा कौन स्क्रिप्ट को जानता है? मैंने कहा जमाल साहब मेरे एक्टिंग फादर अलाउ नहीं करेंगे। वही जो होता है, अब्बू के पास गई तो अब्बू ने बोला हाँ बस आखिरी पहले और आखिरी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बट देन ऑब्वियसली Of course. थिंग्स चेंज। नहीं बहुत क्रिएटिव आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं। अच्छा साकिब, आप कमर्शियल्स भी बनाते हैं, आपने फिल्म भी बनाई, म्यूजिक वीडियोस भी बनाई, तो इन तीनों में से कौन सा मीडियम या कौन सा जॉनरा आपको सबसे ज़्यादा आप समझते हैं कि फुलफिलिंग है? आई थिंक फिल्म सबसे ज़्यादा फुलफिलिंग है, क्योंकि उसमें आप तमाम वो चीज़, क्योंकि देखें हर एड फिल्म, मैं समझता हूँ एड फिल्म मेकर हो चाहे वीडियो फिल्म मेकर हो, वो अंदर से उसकी ख्वाहिश और आरज़ू यही होती है कि एक फिल्म बनाए। फिल्म मेकर तो वही कहलाता है ना जो फिल्म बनाता है। तो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही होती हैं, और मेरी फिल्म के साथ तो सबसे बड़ा मसला कास्टिंग था मैं आपको बताऊं। सबसे पहले सज्जल ने फिल्म करनी थी, ओके इट डिडंट वर्क आउट। ओके मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ ताकि आपके शो पे कोई नई चीज़ आए। फिर इस मुझे फिल्म ये भी में पता है उमायमा मलिक फिर थी। नहीं, फिर सुहाई कास्ट हुई, अच्छा सुहाई ने भी बैकआउट कर दिया। ओ फिर मावरा कास्ट हुई, हमने अल्लाह। फिल्म शूट शुरू कर दी और मावरा ऑल्सो बैक्ड आउट। अच्छा देन उमायमा वाज कास्ट, देन वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हुई। प्रॉब्लम्स हो गए। हाँ। तो फाइनली आमना इलियास लिटरली केम इन एट द लास्ट मोमेंट। हाँ, I और वो एक remember। इतनी कोई जज्बाती कहानी है, मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि देखिए जो होना होता है वो फेट में होता है जो, बिल्कुल। और वो बहुत अच्छा हुआ, बिकॉज मेरे ख्याल में आमना से बेहतर वो रोल कोई नहीं कर सकता था। और आमना और मीरा की जो एक केमिस्ट्री फाइनली बनी ना, बिल्कुल। वो किसी और टीवी स्टार के साथ नहीं बन सकती थी, बिकॉज आमना ने बिल्कुल उस रोल को ऐसे अप्रोच किया कि उसके लिए चैलेंज है, बिल्कुल। एंड शी हैड नो हैंग अप्स। और पहला सीक्वेंस ही वही था कि आमना ने मीरा के पाँव फुट दबा मसाज दे रही है। मैंने कहा कि अगर ये कोई और लड़की कर रही होती ना वो तो उसमें कहती- हिचकिचाहट होती, मगर आमना में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। She was क्योंकि wonderful. आमना जो है शी इज सच अ आमना प्रोफेशनल तो आर्टिस्ट, professional क्योंकि वो बिल्कुल। बिल्कुल कैरेक्टर के अंदर वो ये नहीं देखती कि भाई लोगों के ईगोज बहुत होते हैं, आपको पता है। बिल्कुल। तो उसमें शी रियली वेंट इनटू द कैरेक्टर। She did, totally. अच्छा जी, चलिए इसके साथ ही एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ हैं साकिब मलिक और एंजेलिन मलिक, मलिक्स। We'll take From a short- Islamabad. Maliks of Islamabad. Maliks from All three of us. Islamabad. Yes. एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आ रहे हैं। आई थिंक इट डिपेंड्स कि आप आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, क्या हैं। जी। तो क्योंकि मैं एक फ्रंट ऑफ कैमरा फेस नहीं हूँ, जी। इसलिए मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। Social media has become such a powerful tool now. Yes. To convey your thoughts, to communicate with people. आप जितना भी उससे भागें, आप नहीं भाग सकते। सितारों का जहां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ साकिब मलिक, एंजेलिन मलिक, द फिल्म मेकर्स, एक्टर, आर्टिस्ट, और इतनी मज़े की बातें हो रही हैं। और एक और जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो है इस्लामाबाद का शहर। तो आप दोनों इस्लामाबाद से हैं, मैं भी इस्लामाबाद से हूँ। तो जब कराची मूव हुए तो मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कम है फॉर वर्क एंड देन आई गो बैक।
तो आप लोग तो सेटल हो गए, तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट? Obviously, it was difficult because once Islamabadi, it's very hard not to बिल्कुल। be in Islamabadi, and Islamabad is a lovely place Beautiful, to live, of and course। obviously the friends and everything. वो जो we know the times जो इस्लामाबाद था हमारे वक्त में था। वो कुछ और ही इस्लामाबाद था। बिल्कुल। तो वो ज़ाहिर मुश्किल था, तो स्लोली मेरा टाई ब्रेक हुआ। पहले तो Okay। आई यूज्ड टू कम हियर फॉर 2 days, then it became 1 week, then it became 2 weeks, then it became a month। तो वो आहिस्ता प्रोसेस हुआ, एक साथ एकदम से हो नहीं सकता। हाँ, of course। वो इस्लामाबाद से जो डोर बंदी हुई है वो टूट नहीं सकती। वो टूट नहीं सकती। अभी भी मैं तो मरती हूँ, मुझे कोई इस्लामाबाद का काम दे, मुझे इस्लामाबाद बुलाए प्लीज, मुझे इस्लामाबाद जाना है। ये बताइए कि आप दोनों अपनी अपनी फील्ड में इतना बड़ा नाम है आप लोगों का, तो आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, तो कितना इम्पोर्टेंस है सोशल मीडिया, आपके काम को कितना अफेक्ट करता है? आई थिंक इट डिपेंड्स कि आप आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, क्या हैं। जी। तो क्योंकि मैं एक फ्रंट ऑफ कैमरा फेस नहीं हूँ, जी। इसलिए मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं अपने आप को सोशल मीडिया पे बहुत प्रोमिनेंट करूँ। बट आई डिड एंड आई ओनली डिस्कवर्ड सोशल मीडिया व्हेन आई डिड बाजी। उससे पहले तो मैं था भी नहीं, ना मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट था, कुछ भी नहीं था। अच्छा। बट आई रियलाइज फॉर द प्रमोशन ऑफ द फिल्म हाउ इम्पोर्टेंट इट वॉज। वो बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी। तो उस काम के लिए इम्पोर्टेंट था। वैसे अब मैं अपना जो ज़ाती मेरा सोशल मीडिया है, मैंने एक लाइक स्क्रैप बुक रखा हुआ है। Okay। एक जगह अपनी जो भी यादें मैंने डाल दी हैं, तो वो मेरे लिए एक पर्सनल चीज़ है कि जब भी मैं देखना चाहूँ कि किस टाइम पे मैं क्या कर रहा था, कर रहे थे। दुनिया के लिए कम है, मेरे लिए ज़्यादा है। ऑफ कोर्स। एंड एंजेलिन, आपके लिए? Well, I think social media has become such a powerful tool now. Yes। To convey your thoughts, to communicate with people. आप जितना भी उससे भागें, आप नहीं भाग सकते। नहीं भाग सकते। Because आपका जो काम है, बस मैं ये लोगों को बोलूँगी कि जो सोशल मीडिया में बहुत कुछ आपको फिल्टर करना पड़ता है। हाँ। It can be used negatively. हाँ, toxic भी हो जाता है, of It can affect course। your health mentally. Yes। Because these people are they just want to spread negativity. हाँ। Don't take them वो तो seriously. बैठे हुए हैं, उनके पास कुछ करने को बेनाम होता नहीं लोग है, हैं, बेनाम कौन लोग, लोग हैं, उनके exactly। प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं होती, और वो फॉलोअर्स भी नहीं होते। अब तो मैं हाँ। चेक करता हूँ कि किसने क्या किया है। Followers भी नहीं होते बट हैं। सोशल मीडिया ने ये किया है, एक अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी ऑफ कोर्स, कि क्योंकि आप कुछ भी कह सकते हैं और आपको कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर वो चीज़ लार्जर सोसाइटी में भी स्प्रेड होती है। तो पब्लिक स्फीयर्स में भी लोगों में अब बर्दाश्त करने की आदत, एक कम होती जा रही है। पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट देने की, वो बिल्कुल नहीं है। पोलराइजेशन बहुत हो गई है और लोग आई थिंक बदतमीज भी हो गए हैं बहुत। तो आई थिंक सोशल मीडिया से ये एक नेगेटिव ट्रेंड आ गई। डेफिनेटली है जो रियल लाइफ में भी आ गया है। अच्छा, अब आप दोनों डायरेक्टर भी हैं, तो मुझे ये बताइए कि जब आप कास्टिंग करें किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो वुड यू सी कि किस हीरो हीरोइन को आपने करना है जिसकी फॉलोइंग ज़्यादा हो, उसको एक एज मिलेगी इस बात की कि नहीं मिलेगी, या आप प्योरली टैलेंट देखेंगे? देखिए, पर्सनली मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। मगर जब आप चैनल्स के साथ काम करते हैं, जो मैं करती हूँ, हाँ जी। मुझे याद है शुरू में कुछ साल पहले जब नए ये सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ था, तो मुझे चैनल यूज़ से कि जी इसको कास्ट करो, इसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो मैं कहती थी तो but then I would say fine, I will audition them, and yes, if they can prove themselves, why not? There's nothing wrong with Of that. course, बिल्कुल ठीक है। But obviously impact है। I think stars बन गए हैं before their time. And बिल्कुल I like it's a great platform, and बहुत creative लोग उससे बने भी हैं। बिल्कुल बने। But एक जो स्ट्रगल जो हमने फेस किया था जब सोशल मीडिया नहीं था, वो इतना लोग फेस नहीं कर रहे। We really struggled. आई थिंक जो आजकल की जनरेशन है आर्टिस्ट की, उनके लिए काफ़ी इजी भी हो चुका है। स्पेशली जो ब्रांड्स हैं, अब उन्होंने किसी अगर सेलिब्रिटी को हायर करना होता है, तो वो देखेंगे कि इसकी फॉलोइंग कितनी है और उनकी रीच कितनी है, तो वो देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि भाई इनका टैलेंट कितना है। डायरेक्शन का क्राइटेरिया अभी भी वही है। डायरेक्शन का यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। हाँ, बट एक्टिंग का तो मगर अब उस जमाने में आपके पास ऑप्शंस नहीं थे अपने आप को नुमाया कैसे करें, इंट्रोड्यूस कैसे करें, तो इट वाज अ टफर टाइम। बट आई स्टिल फील दैट एज अ डायरेक्टर जब मैं कास्ट कर रहा होता हूँ, कमर्शियल्स की अलग बात है, कमर्शियल्स में तो आपको ब्रांड को फॉलो करना होता है, बट एज फार एज फिल्म इज कंसर्न, और अब क्योंकि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मैं फिर प्लान कर रहा हूँ, आई फील द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको कैरेक्टर के मुताबिक कास्टिंग करनी है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी कहानी अच्छी होनी चाहिए, वरना बड़े बड़े स्टार्स वाली फिल्में भी फ्लॉप हो जाती, बट देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट
for the right story and the right telling of that story. And the right casting as well. And the right casting, for the right as casting, well. not based on followers, Exactly. but on on the talent and on the not based character. on Yeah. stars, because at times a star will not necessarily make a film. Maybe अगर आप इस एक्टर के बजाय आप किसी और एक्टर को लेते तो the film could have been a hit. So the casting plays a major role as long, of course, the content is king, basically. Of course. अच्छा जी, ये जो segment है, it's about social media. सितारों का जहां हम आपके सोशल मीडिया पे गए हैं एंड वी हैव सेलेक्टेड फ्यू पिक्चर्स वो मैं आपके सामने यहाँ प्ले करूँगा तो आपने उसके बारे में बताना कि ये कहाँ की पिक्चर्स हैं, इसकी कोई बिहाइंड द सीन स्टोरीज है तो वो हमारे साथ शेयर करें। Okay, सही है। चलें जी, लेट्स सी। Oh, yeah. These two are two of my favorite. अच्छा, I would call them friends. Oh, They're like okay. family. Both Okay. of them are like family. Hajra तो is मेरी छोटी बहन है. She's very बिल्कुल। precious to लास्ट me. टाइम आप हाजरा के साथ ही आई थी, I remember. Exactly, yeah. हाँ। And Asfu तो Asfu है. उसके बारे में मैं क्या बोलूँ? अच्छा, ये कहाँ की picture है, ये जी? basically ये मेरी balcony है. ओके, हम शूटिंग गिरे बाकी हैं। अच्छा, कितनी गिरे बाकी हैं हाँ, आपके? तो ये दोनों मेरे उसमें थे। ओके। तो हम तीनों को तस्वीरें खिंचवाने का का बहुत बहुत शौक शौक है। ओह, That is Oscar, Bella, and Kiki. Okay. I have 6 dogs. अच्छा, 6 I dogs. love animals. I have 3 love dogs. मुझे होता है कि मेरे घर में जो लोग भी आते हैं ना, पहले मैं सवाल बुलाने से पहले मैं पूछती हूँ आपको कुत्ते Dogs. अच्छे लगते हैं, बिकॉज मेरे लिए बड़ा जरूरी है जो मेरे दोस्त हैं, दे शुड बी एनिमल लवर्स। इन लोगों ने मेरी जिंदगी खूबसूरत कर ली। बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर। Oh, हाँ. That was scary. Okay. That was before my surgery. I've never had a surgery in my life ever. Oh. I went to Cleveland. I'm trying to put up a brave face, but it was frightening because I had a major surgery. They cut me open, and they, like, you know, I also had a high-pec chemo during the surgery. It was a 7-hour surgery. I did not know what to expect, but पर अल्लाह ने बहुत साथ my दिया। family was there. They were supporting me. The doctors were amazing. And जब मैं सर्जरी से वापस आई तो जो मैंने तस्वीर देखी अपनी, मैंने सोच भी नहीं सकती। There were 100 पाइप्स मुझसे निकले हुए थे। आप अपने बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते कि आप पलंग में हो और आप कितने पाइप्स और ट्यूब्स आपसे निकल रहे। तो वो, मगर अल्लाह ने वो स्ट्रेंथ दे दिया। अब वो मुझे एक ख्वाब लगता है जो कभी हुआ ही नहीं, you know. So नहीं, ये भी एक मौजज़ा होता है, पता है, जब आपका फेथ इतना स्ट्रांग हो तो अल्लाह मियाँ आपके साथ हमेशा अच्छा करते हैं। जी, नेक्स्ट। Oh, हाँ, Oh, this wow. this was IPA awards in Norway, Norway. okay. तो हम सब वहाँ गए थे, and I think this was a crazy moment. अब पता नहीं award किसको मिला ये मुझे नहीं पता अभी किसका। I think सबको मिला है सबको मिला award. है, हाँ। हाँ, this was again. हम कहाँ थे? I think we went out for some dinner or something. I don't अच्छा। really remember, but yeah. ये Wow. बेसिकली ये मेरी ज्वेलरी है, Jewelry, Anjali's yes. आर्ट लाइन। एंड अफगानिस्तान ने कांटेक्ट किया, उससे बोला कि जी एक फैशन शो हो रहा है, आप मॉडलिंग करेंगी। मैंने कहा इरफान मेरे तो बाल नहीं है यार, क्या बात करते हो। तो उससे बोला आप करके तो देखें। Okay. तो ये भी मैंने and मुझे याद है जब शो था कैटवॉक से पहले, आई वाज सो स्कैर्ड। मैं अपनी बहन को बोल रही थी मैं घर जा रही हूँ, उसने नहीं आ गई हो तो करो। So then I went on stage and people loved it. They applauded course. it. So brave, like really, so brave of you. When I saw it, I was like, you know, salute to Anjali. जब इस तरह की कोई अल्लाह मियाँ मुश्किल देता है तो अल्लाह मियाँ ही आपको एक स्ट्रेंथ भी साथ दे देता है बिल्कुल। उसको फेस करने के लिए। बिल्कुल। जी, स्पिरिट नहीं ब्रोकन होनी हाँ, चाहिए, रूह बिल्कुल। जो है ना अपनी, नहीं, and, वो मजबूत हाँ। होनी मजबूत चाहिए। होनी बाकी चाहिए। चीजें तो आनी जानी है। Honestly, Saqib was there for me. हाँ, You know, of ये course. सारा उसने मुझे मैसेजिंग की है, and आया है। I remember when ये साकिब जब एंटर हुआ था लाउंज में, उसने मुझे देखा, I was like, okay. You know, but still he made a point to come each time. I wish I'd come more. नहीं। माशाल्लाह। चलें जी, we'll take a short break और ब्रेक के उस तरफ फिर अब हम साकिब के सोशल मीडिया देखेंगे। Oh, but yes. we'll take a short break. सितारों का जहां
सितारों का जहां। तो सोशल मीडिया हमने एंजेलिन का देखा, अब साकिब का हम सोशल मीडिया देखते हैं। आपने हमें बताना कि ये कहाँ की पिक्चर्स है। कसबे कमाल कुन, कसबे कमाल कुन, कसबे कमाल कुन, कसबे कमाल कुन। सितारों से आगे जहान और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। मैं रिसेंटली अभी मेरा ट्रिप था लाहौर और NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो हमारी चंद अमेजिंग इंस्टीट्यूशंस में से हैं, उनका ट्रियनाले था, यानी 150 इयर्स उन सेलिब्रेशन भी थी। Celebration थी। और ये एक सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं कि एवरी 3 इयर्स वो Yes. उसको एक Celebrate इवेंट करेंगे। रखेंगे। तो मैं बड़े अरसे बाद लाहौर आया और मुझे NCA ने इनवाइट किया, जो मेरे लिए ऑनर था कि वहाँ पे एक पैनल पे आके मैं अपने काम के बारे में बात करूँ और क्रिएटिवली चीज़ों के बारे में बात करूँ। सीरत हाजिर हैड इनवाइटेड मी, वहीं आपसे भी मुलाकात हुई थी। बिल्कुल हुई थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे इतने लेजेंड से मिलने का मौका मिला। अंजुमन, रेशम, रिजवान बेग, आसिम रज़ा, नैयर अली दादा, इमरान कुरैशी जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट और बहुत से दूसरे लोग। और NCA एक ऐसी जगह है कि वहाँ की हवाई और है और लाहौर की सर्दी और वो मैजिक। बहुत ही मजे के इवेंट्स थे। आप तो खैर पहले आ गए थे ना, आप वर्कशॉप्स वगैरह भी थी। बिल्कुल, पर बहुत ही मजे का इवेंट था। और अंजुमन और रेशम जो वाइस चांसलर के कमरे में हम लोग बैठ के जो चाय पी थी ना, दैट वाज सो फनी। मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बता दूं क्विकली कि पहले दौर में लाइक 15-20 साल पहले हमारे सिनेमा को कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। हाँ जी। लेकिन अब जो वो स्टार्स हैं ना, और हमारे सिनेमा को फाइनली रिकग्नाइज किया गया है कि भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर है। बिल्कुल बिल्कुल। और ग्रोइंग अप ईयर्स भी आपको पता है कितने हम लोग फिल्म्स देखने जाते थे। बिल्कुल। इस्लामाबाद में नेटफ्लिक्स सिनेमा होता था, रिमेंबर? और जो कॉन्सर्ट्स होते थे वाइटल साइंस के, आई रिमेंबर। और ये एंजेलिन विद हर फ्रेंड फरियाल और इसकी सिस्टर्स, ये एक बहुत सिग्नेचर ग्रुप था इस्लामाबाद। सबके घुंघराले बड़े बाल, फ्रंट रो में हम लोग बैठा करते थे। टॉल, स्लिम और सारे फ्रंट रो में बैठ के एंजॉय करना, आई रिमेंबर। Good times, these are the good times. सो ये मेरे इस्लामाबाद के फ्रेंड्स हैं। Of course. तारिक अमीन, फायजा, फायजा, माय फ्रेंड जफर टब्बू, ही हाँ इज जी। नोन एज, एंड अदर्स। तो बस जब भी इस्लामाबाद जाता हूँ, बड़ी खुशनसीबी है कि जो मेरे दोस्त थे 70s के 80s के, आज भी वो लोग कायम How हैं। तो lovely is फैमिली है, that? हाँ। फ्रेंड्स लाइक फैमिली। Of course. तो ये बेसिकली रिसेंटली मेरा ट्रिप था थाईलैंड में। कोसमेट एक आइलैंड है, okay. which is about 1 hour away from Bangkok.
तो थाईलैंड इज़ लाइक अ सेकेंड होम टू मी। Okay. क्योंकि हम लोग पिछले दौर में जब 35 mm पे काम करते थे तो commercials यहाँ पे के लिए, हाँ। कमर्शियल्स के लिए, तो यहाँ पे लैब नहीं थी, तो हम लोग अपने डब्बे लेके हर महीने 3-4 दफ़ा थाईलैंड पहुँचे होते थे लैब पे। Okay. तो देन इट बिकेम अ सेकेंड होम टू मी। तो मैं जब भी जाता हूँ वहाँ पे I really enjoy it. So, तो उसकी ये थी। and I love taking vacations on my own. अच्छा। मैं अकेला lone warrior हूँ। So you are a loner. I'm a loner. I love my own company. अच्छा, मुझे किसी की जरूरत नहीं हुई। हाँ जी। जी। So मुसरत आपा, मुसरत मिसबा, मिसबा। one of my favorite people. Okay. Always an inspiration, so much love. बिल्कुल। मगर ये मुझे तस्वीर इसलिए पसंद है क्योंकि दो मुसरत एक तस्वीर में थी और ये दोनों, और दूसरी है मुसरत शाहीन। अच्छा, ये मुसरत शाहीन ये मुसरत शाहीन है मुसरत मिसबा के साथ। तो वाह। मैंने कहा दो मुसरत और एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट। मुसरत शाहीन कहाँ पश्तो मूवीज की हीरोइन और मुसरत मिसबा कहाँ नेक परवीन और सोशल वर्कर, स्पिरिचुअल लीडर, और मैं और ये हसीना एटम बम। जी। तो ये डेपिलेक्स में और एसिड बर्न विक्टिम्स के लिए उन्होंने इतना किया है। Okay. तो ये उनके सैलून डेपिलेक्स में था जब मैं बाजी कास्ट कर रहा था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप मुसरत शाहीन से मिलें और एक रोल के लिए इनको कंसिडर करें। अच्छा। तो वो बात नहीं बनी थी, फिर उस रोल के लिए निशो बेगम अच्छा, आ गई थी। अच्छा, okay. जी, तो ये मुसरत शाहीन और मुसरत मिसबा। ओके। डायरेक्टर की आंख हो सकती है ना, कैप्चर कर रही है सीनरी को। ये कहाँ गिलगित वगैरह तो की ये भी आप एक रील है। ये मैं अभी गया था अप नॉर्थ अपनी बर्थडे के लिए। Okay. तो दिस वाज अप इन खपलू एंड शिगर। Okay. तो गिलगित बल्तिस्तान। तो अगेन मेरी बर्थडे थी, सबने कहा पार्टी करो, सेलिब्रेट करो। मैंने कहा नहीं, मैं जा रहा हूँ अकेला एक हफ्ते के लिए और पहाड़ों में घूमने। और इट वाज ब्यूटीफुल। चले जी, तो इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ द शो। थैंक यू सो मच एंजेलिन, थैंक यू सो मच साकिब। इतना अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो एंजेलिन। आपके शो में मैं काफ़ी दफ़ा आई हूँ। हाँ तो एक होता है कि एक अपना सा लगता है क्योंकि आप अपने से हैं, यू नो, एक पुराना रिश्ता है। तो आई ऑलवेज हैव अ गुड टाइम। आई ऑलवेज लाइक, यू नो, like I said, beginning of the show, I can't say no to you. I'll always come to you. And by the way, this beautiful sari इतनी अच्छी लग रही है आपकी। जी जी, ये खामता का है। अच्छा। गजाला सैफी ने लॉन्च किया रिसेंटली। Okay. बहुत ही खास इसकी खादी फैब्रिक है, हाँ, फैब्रिक है, खादी का, हाँ, यूं का है। How lovely is it? And your thoughts being on the show? I am thrilled. Okay. And when you called कि आपने करना है, तो मैंने कहा तुम डेफिनेटली करना है। मैं तो कब से इस बुलावे का इंतजार कर रहा हूँ और मैं आपका शो फॉलो भी करता रहूँ। अच्छा, बहुत और मैं शुक्रिया। देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगा। और जब मुझे पता चला एंजेलिन। मेरे साथ हाँ, एंजेलिन है तो चार चांद लग गए। बिकॉज मेरी दोस्त भी हैं, मेरी प्रोफेशनल कोलैबोरेटर भी रही वाओ जी। हैं और हमेशा मेरे लिए इंस्पिरेशन रही। अच्छा जी, इतने प्यारे जब गेस्ट हैं तो उनके लिए मैंने गिफ्ट्स अरेंज किए हैं। तो ये मुसरत मिसबा की तरफ से ओह आपके लिए, लवली। और ये मुसरत मिसबा की तरफ से Lovely, एंजेलिन thank you आपके so लिए much, thank you so cosmetics। एक बात बताऊंगी। अभी मैं एक सीरियल हाँ कर जी, रही जी। हूँ फॉर दिस चैनल। तो उन्होंने मुझे मैंने बोला मेरा लुक क्या है, तो उन्होंने बोला आपको मुसरत मिसबा का लुक है। तो मैं कहा अच्छा, मुझे इसीलिए कास्ट किया है। तो ऐसे उन्होंने बड़ा क्लासी लुक क्लासी, है। हाँ, मैं कहा, ऑफ सही है। कोर्स। और क्योंकि मुसरत मिसबा एंड डेपिलेक्स, दे आर ऑफिशियल पार्टनर ऑफ आवर प्रोग्राम। Yes. हमारी स्टाइलिंग और हेयर मेकअप का उनकी टीम की तरफ से होता है।
So and plus she sends these beautiful gifts for our guests. नहीं, So thank you Musarrat Misbah. बहुत शुक्रिया अंजलि. नहीं, Thank my you pleasure. so बाजी much. का मेकअप भी सारा अब डेपिलेक्स नहीं किया था. अच्छा, हाउ लवली इज दैट. चलिए जी, इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी. देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 5 ओनली ऑन PTV होम. अल्लाह हाफिज. जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां. फैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान, सितारों का जहां. ये तन्हाई